एक दिन धनिया स्कूल के लिए लेट हो गया। जब वह क्लास में देरी से पहुंचा तो शिक्षा भैया ने उसे डांट कर पूछा, लेट कैसे हो गया तू, कहाँ था अब तक? तो धनिया बड़े प्यार से बोला, शिक्षा भैया वो दादा दादी ना आपस में लड़ रहे थे इसलिए लेट हो गया मैं। दादा दादी लड़ रहे थे? अरे उनके लड़ने से तू कैसे लेट हो गया? वो क्या है ना शिक्षा भैया, मेरा एक जूता दादाजी के हाथ में था, दूसरा जूता दादी के हाथ में। तो बताओ नंगे पैर स्कूल कैसे आता? तेरे पास और जूते नहीं है क्या धनिया? नहीं है भैया। चल आज तो अंदर आजा, और अगली बार से ऐसा ना हो इसीलिए व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके अपने लिए एक और जोड़ी जूते मंगा ले। चल। क्लास में बैठने के बाद शिक्षा भैया धनिया को बुलाते हैं कि लाओ अपना होमवर्क चेक कराओ। तो धनिया बोलता है, भैया मैंने तो होमवर्क किया नहीं है। अब होमवर्क क्यों नहीं किया तूने? भैया कल मैं जैसे ही होमवर्क करने को बैठा था ना लाइट चली गई थी, तो उसके बाद लाइट दोबारा नहीं आई। लाइट तो आ गई थी भैया, पर मैं इसलिए नहीं बैठा कि मेरे बैठते फिर से चली गई। तो उसके बाद जो धनिया की कुटाई हुई है। शिक्षा भैया क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तभी धनिया पीछे से बोलता है कि शिक्षा भैया कल ना टीचर्स डे है, हम सब आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। अरे गिफ्ट विफ्ट की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग क्लास में आते हो यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं शिक्षा भैया हम तो गिफ्ट देंगे, जरूर देंगे। देखो अगर गिफ्ट देना ही चाहते हो ना तो अपनी पॉकेट मनी से पैसे मत निकालना, पैसे तुमको मैं दे देता हूँ, ठीक है? और इन पैसों से जो भी बच्चा मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लाएगा ना, कल मैं उसको खुद एक गिफ्ट दूंगा। अगले दिन हर बच्चा क्लास में शिक्षा भैया के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन धनिया कोई गिफ्ट लेके नहीं आया होता। यह देखकर पूरी क्लास धनिया का बहुत मजाक उड़ाती है। धनिया कल सबसे पहले तू ही बोला था गिफ्ट लाने की और तू ही गिफ्ट लेके नहीं आया। शिक्षा भैया जब मैं कल आपके लिए गिफ्ट लेने जा रहा था ना, तो मैंने रास्ते में ना एक बहुत बूढ़ी अम्मा को ठंड से ठिठुरते देखा, तो मैंने आपके गिफ्ट के पैसों की एक शॉल खरीद के उनको दे दी, इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं लाया। धनिया सबसे अच्छा गिफ्ट तो तूने ही दिया है इंसानियत का, इसलिए ये गिफ्ट मैं तुझे ही दूंगा। मोनिका आज आप क्लास में फिर से लेट हो गए? आजकल मैं स्कूटी चलाना सीख रही हूँ शिक्षा भैया। हैं? सॉरी शिक्षा सर। अच्छा तो आप स्कूटी चलाना सीख रही हैं। आइए प्लीज कम इन। कोई बात नहीं, लेट हो जाते हैं। अबे पूजी ने लेट होने पर शिक्षा भैया ने कभी मुझे इतने प्यार से तो अंदर नहीं बुलाया। अच्छा मोनिका कौन सिखा रहा है आपको स्कूटी चलाना? वो दादाजी सिखा रहे हैं मुझे स्कूटी चलाना। बहुत जवानी फूट रही है दादाजी को। तो कब है आपका टेस्ट? 2 दिन के बाद है। चलो मोनिका एक सवाल का जवाब दो। काफी सुहाना मौसम है और तुम स्कूटी चला रही हो, अचानक से तुम्हें दिखाई देता है कि सामने एक तरफ दादाजी खड़े हैं और दूसरी तरफ धनिया खड़ा है, तो तुम इन दोनों में से किसे मारोगी? शिक्षा सर दादाजी को चोट लगी तो उनका बचना मुश्किल होगा, तो मैं धनिया के ऊपर स्कूटी चढ़ा दूंगी। स्कूटी चलाना तो आप बहुत अच्छा सीख गई मोनिका। दादाजी ने बताया नहीं आपको कि स्कूटी में ब्रेक भी दिया होता है, सामने कोई आ जाए तो उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है, ब्रेक मारना है। धनिया क्लास में लेट आता है और समझ जाता है आज शिक्षा भैया पटक के पीटेंगे, पर इतने में धनिया देखता है क्लास में तो न्यू एडमिशन आया है। एक लड़की धनिया से पूछती है, ये क्लास कहाँ पर है? धनिया मौके पे चौका मारता है, अरे यही है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं आई कम इन शिक्षा भैया? आओ बेटा धनिया आओ। अरे तुम्हारे साथ ये कौन है? न्यू एडमिशन है शिक्षा भैया, प्लीज कम इन। क्या नाम है आपका? जी मोनिका। अच्छा तो आप है न्यू एडमिशन, बैठिए। आज आपकी पहली क्लास है? जी शिक्षा भैया। क्या? जी शिक्षा भैया। अरे पगला गई हो क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या शिक्षा भैया? अरे भैया मत कहिए ना, मेरा नाम शिक्षा है। तो क्या मैं आपको शिक्षा कह के बुलाऊंगी? अरे इतनी छूट तो हमने दादाजी को भी नहीं दी, आप हमें शिक्षा सर कह के बुलाएंगी। ठीक है शिक्षा सर। अरे ऐसे नहीं, शिक्षा सर, थोड़ा प्यार से। ओके शिक्षा सर। हाँ ये हुई ना बात। देख रहा है ना धनिया, सब तो लौंडा भी पिघल गया। धनिया लगातार फेल हो रहा था। शिक्षा भैया ने धनिया से कहा, बेटा थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पर, अगले महीने एग्जाम है, फिर फेल मत हो जाना। क्लास में लड़के शर्त लगा रहे थे धनिया इस साल कितने सब्जेक्ट में फेल होगा, और तो और लड़कियों ने भी मजाक बना दिया धनिया का। धनिया ने बेंच पे खड़े होकर पूरी क्लास से कह दिया, इस साल क्लास में फर्स्ट मैं ही आऊंगा, और पूरी क्लास धनिया पे हंसने लगी। 1 महीने बाद शिक्षा भैया को दादाजी मिले। दादाजी एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, धनिया ने क्लास में सबको चैलेंज दिया है वो फर्स्ट आएगा, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? अरे काहे चिंता करते हो शिक्षा भैया, धनिया बहुत ही निंजा तरीके से पढ़ाई कर रहा है। दादाजी शिक्षा भैया को अपने घर ले जाते हैं। अब घर जाके देखते हैं तो धनिया शीशे के सामने बैठ के पढ़ रहा है। धनिया शीशे के सामने पढ़ाई क्यों कर रहे हो? इसके 3 फायदे होते हैं। पहला तो मैं खुद पे नजर लग पाता हूँ, दूसरा पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन खत्म, और तीसरा मुझ जैसे इंटेलिजेंट आदमी को एक और इंटेलिजेंट आदमी की कंपनी मिल जाती है। धनिया तू इस बार भी फेल होगा।